नाउ वी विल सी फिटिंग्स। ये मोबाइल में मुझे फिटिंग्स वर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग्स हम बोल रहे हैं ना, वही आपके लिए बहुत हो गया। फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग के फिटिंग्स क्या होंगे, यहाँ पे कुछ लिखे हैं, फिर और कुछ बताएंगे। इसके अलावा एक दो और है। पहले ये फिगर को देख लीजिए। हम वहां गए, कहाँ गए, आइसोलेशन स्टॉपिंग पास ये गए। तो मान लो ये मेरा बोर्ड क्या दिखेगा आपको, आइसोलेशन स्टॉपिंग ऐसा नहीं रहेगा सामने से, तो ऐसा रहेगा। तो यही चीज आपको दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, एक सिग्नेचर प्लेट, क्या दिखेगा, सिग्नेचर प्लेट, जहां पर इस आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच करने वाला कॉम्पिटेंट पर्सन अपना सिग्नेचर विद डेट करेगा। कहा लिखा है ऐसा, पार्ट 63 भेजा बेटा, उसमें हम बताए थे रेगुलेशन 142 का सब रेगुलेशन 8 कि एवरी आइसोलेशन स्टॉपिंग इरेक्टेड टू कंट्रोल आर डील आर आइसोलेट द फायर आर हीटिंग a competent person shall inspect the isolation stopping once at least in every 7 days and he shall place his signature on the checkboard with date। ऐसा बताए थे कि नहीं, याद है पार्ट 63 आपका एनसीएल वाला, जो पार्ट 63 में हम बताए थे रेगुलेशन 142 का सब रेगुलेशन 7 और 8, और वहां बताए थे कि रेगुलेशन 142 का 7 और 8 के लिए कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, कौन होगा, ओवरमैन होगा कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। तो वो जो ओवरमैन साहब है जब इस आइसोलेशन स्टॉपिंग को चेक करने जाएगा, इंस्पेक्शन का भी हम वीडियो है मेरे, उसमें देख लीजिएगा, तो यहाँ पे साइन करेगा, विद डेट करेगा, तब ना पता चले कि कोई चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सब बोले हाँ गए थे सर, देख लिए सर, ठीक है सर, एकदम ओके है सर, क्या बोल देगा, ओके है सर। इधर तो के नहीं हुआ और ओके बोल दिया है, इसीलिए रेगुलेशन ने बोल दिया भाई बेटा सिग्नेचर करो, डेट भी डालो, ठीक है। ये हो गया। तो एक सिग्नेचर प्लेट रहेगा, एक ब्लीडिंग ऑफ पाइप रहेगा, हम बताएंगे अभी इधर जब चर्चा करेंगे तब बताएंगे। सैंपल पाइप या सैंपलिंग पाइप, टेस्ट पाइप यही बोलते हैं इसको हम। जो सील्ड अप एरिया का एटमॉस्फेयर में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसके एटमॉस्फेयर का, सील्ड अप एरिया के एटमॉस्फेयर का जानकारी के लिए हम सैंपल लेते हैं और उसका एयर का सैंपल लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो कैसे लेंगे, घुस तो सकेंगे नहीं। तो जब स्टॉपिंग बनाते हैं उसी टाइम, स्टॉपिंग मतलब आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, तभी एक पाइप घुसा देते हैं, सैंपल पाइप। क्या घुसा देते हैं, सैंपलिंग पाइप, सैंपल पाइप, टेस्ट पाइप, एक ही बात है, ठीक है। ये सैंपल पाइप सब स्टॉपिंग में लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ स्टॉपिंग में लगाना। लेकिन आपका सर्कुलर बोलता है कि राइट साइड के स्टॉपिंग में कम से कम राइट साइड के एक स्टॉपिंग में आपको सैंपलिंग पाइप लगाना है। ये जितना चीज बता रहे सब में लगाना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ में, ठीक है। और ये रूप से 30 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। इसका डायामीटर जो है सैंपल पाइप का 25 या 50 mm डायमीटर का एक पाइप रहेगा। और ये सिंपल पाइप जो है इट शुड बी एक्सटेंडेड अप टू 3 मीटर इन बाय ऑफ एटलीस्ट 3 मीटर इन बाय ऑफ द स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के अंदर के तरफ, स्टॉपिंग से मतलब अंदर के तरफ कम से कम 3 मीटर तक ये लंबा रहना चाहिए, एक्सटेंड रहना चाहिए। थर्मामीटर हम जब चेक करने जाते तो ऐसा छू के भी चेक करते बेटा। मान लो फायर एरिया है, या फायर एरिया नहीं था, गोडाउन पैनल था, तो कहीं फायर वायर तो नहीं लग गया। फायर लगेगा तो क्या होगा, ये सरफेस को छूने से पता चला कि गर्म है कि नहीं है, ठीक है। फायर एरिया को सील किया तो उसका तो पता करने के लिए आपको चेक करना ही होगा, छू करके, हाथ से छू करके तो पता करते हैं। साथ में कुछ कुछ स्टॉपिंग में हम थर्मामीटर लगा देते हैं जिससे कि टेम्परेचर पता कर सके। ये पीएफ लिखा है बेटा, माइनिंग वाले पाउडर फेक्टर मत बूझ लेना। हाँ, ये प्लेटफॉर्म है। क्या है पीएफ का मतलब, प्लेटफॉर्म। कभी कभी स्टॉपिंग बहुत ऊंचा होता है तो हमको इंस्पेक्शन करना है यहाँ से, और मेरे जैसे 5 फीट का कोई आदमी है तो कैसे 3 मीटर के स्टॉपिंग में चेक कर लेगा बढ़िया से, या वहां
लगा के पाइप से सैंपल ले लेगा। उसके लिए भी आपको जुगाड़ दिया है कि आप प्लेटफॉर्म बना दीजिए। अब बड़का बड़का बिल्डिंग में काम होते देखा है, मिस्त्री लोग क्या करता, मचान बनाता है, वैसे कुछ नहीं करा। मान लो ये मेरा बोर्ड है कि स्टफिंग है, अब पटरा का ऐसा ये जो मेरा डस्टर है ऐसा क्या कर दीजिए, लगा दीजिए, उसको कुछ सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म बन गया। ठीक है, अब इस पे चढ़ने के लिए क्या है, एक लीडर का व्यवस्था रहेगा। और छोटा स्टफिंग वहां पे जरूरत नहीं प्लेटफॉर्म और लीडर का, जहां हाइट ज्यादा है, ताकि इंस्पेक्शन मेंटेनेंस करना होगा। तो मान लो प्लास्टर लूज हो गया तो उसको झाड़ करके प्लास्टिंग करना होगा, तब ना लीकेज रुकेगा। वो सब काम के लिए भी आपको प्लेटफॉर्म लीडर की जरूरत पड़ेगी। दिख रहा नहीं बाबू, ये वाटर सेल भी सब स्टफिंग में लगाना है। वेयर वाटर इज लाइकली टू एक्युमुलेट बिहाइंड द स्टफिंग, जिन स्टफिंग के पीछे में पानी जमा होने की संभावना है। वेयर वाटर इज लाइकली टू एक्युमुलेट बिहाइंड द स्टफिंग, जिन स्टफिंग के पीछे, स्टफिंग मतलब आइसोलेशन स्टफिंग, वेंटिलेशन मत बुझना बाबू, वेंटिलेशन स्टफिंग नहीं है ये, आइसोलेशन स्टफिंग है। आइसोलेशन स्टफिंग जिनमें पानी पीछे पानी जमा होने की संभावना, वहां वाटर से लगे क्या रहता है, कुछ नहीं देगा, लोहे का पाइप रहता है, और जब बाहर निकला रहता है तो यू शेप में मुड़ा रहता है, और एक पानी का चोभा रहता है, वाटर सम्प रहता है, उसमें हमेशा वो यू शेप का जो बेंड है पाइप का वो डूबा रहना चाहिए, ताकि वाटर सील बन जाए। क्यों? क्योंकि दिस वाटर सील और दिस पाइप शुड अलाउ to flow the water but not permit to leakage of air or gas। लेकिन ये गैस या हवा को लीकेज नहीं होने देगा, पानी को बहने देगा, इसीलिए वाटर सील बना दिया बाहर की तरफ। ठीक हो गया, मोटा मोटी ये आपका क्या हो गया। और दो चीज और एक और हम टार ट्रैप बताएंगे, और एक दो चीज बताएंगे। यहां जो लिखा प्लास्टरिंग, ये इसको हमको स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हम लिए थे वहां लेना चाहिए था, छूट गया था। क्या बोलता है, ये मान लो मेरा बोर्ड है कि स्टफिंग का फेस है, तो ये सरफेस को, इसके फेस को तो आपको प्लास्टर करना ही करना है। इसका रूफ, फ्लोर, साइड को भी इस स्टफिंग के बाहर 1 मीटर दूर तक बढ़िया से प्लास्टर कर देना, ताकि लीकेजेस की संभावनाएं कम हो जाए, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर की तरफ लीकेजेस हो। ठीक है, प्लास्टिंग हो गया। वाटर सील का बता ही दिया, सिंपल पाइप का बता ही दिया। नंबर प्लेट देखिए 132 लिख के रखा है हमने, यम ऐसे लिख दिया, ये नंबर प्लेट है। मान लो मेरा ओवरमैन गया, उसने कोई स्टफिंग को चेक किया, वहां पे कुछ चीजें फाइंड आउट किया, और उसमें मरम्मत कराना है या कोई काम करवाना है वहां, तो क्या बोलेगा, आइसोलेशन स्टफिंग में वो करवाना, अरे कौन आइसोलेशन स्टफिंग, तो उसका नंबर रहेगा, जब ना बोल बताइए। इसे नंबर, जैसे नंबर रहेगा 132, 120, 1, 2, 10, जो भी नंबर प्लेट रहेगा उस पे उसका नंबर लिखा रहेगा आइसोलेशन स्टफिंग का। तो हम जाएंगे देखेंगे कौन पैनल का भैया है, पैनल जे, और पैनल जे का कौन सा आइसोलेशन स्टफिंग है, 132। बोले सर वहां पे जो है ना प्लास्टर ढीला हो गया, प्लास्टर फिर से कराना होगा। ठीक है, या वाटर सील में हमेशा पानी रहना चाहिए, नियम है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा, लीकेज हो गया, उसका सम जो हमने ईट सीमेंट से बनाया था उसको भी सब ठीक ठाक कर दीजिए, तो वो नंबर बोलेगा जब नहीं। इसे नंबर प्लेट हो गया। सिग्नेचर प्लेट, या साइन प्लेट लिखा, सिग्नेचर प्लेट। प्लेटफॉर्म लीडर का बता ही दिया। ये ब्लीडिंग ऑफ पाइप नहीं बताया था ना कहीं पे, ये ब्लीडिंग ऑफ पाइप। सील्ड अप एरिया है, वो बहुत ज्यादा गैस हो गया अंदर में, तो क्या कीजिएगा, उसको बाहर निकालना होगा, नहीं तो एक्सप्लोजन होने की संभावना बढ़ जाएगा। कहीं से कोई ऐसा एक्सप्लोसिव मिक्सर तो बन ही जाएगा, और यदि कहीं से कोई ऐसा मान लो स्पॉन्सिटिंग हो जाए तो सोर्स ऑफ इग्निशन हो गया, तो फिर तो एक्सप्लोजन दिक्कत वाला बात है। तो गैस को ब्लीडिंग ऑफ करना है, टू इनेबल, क्या बोल रहा हूं मैं, टू इनेबल ब्लीडिंग ऑफ द सील्ड ऑफ एरिया इन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको जरूरत हो तब आप सील्ड एरिया से गैस को बाहर निकालने के लिए आप पहले ही जब बनाते तब क्या करते, ब्लीडिंग ऑफ पाइप, OFF, ब्लीडिंग ऑफ पाइप लगा देते। ये 45 सेंटीमीटर डाया का होता है, 45 सेंटीमीटर डाया का पाइप होता है, जिससे हम गैस को बाहर कर सकते। तो और अब लिखे क्या और बता दे, टार ट्रैप होता है, जो ये वाटर सील से पानी निकलता है, कई बार
ऐसा लगता है कि गंद आ रहा, फायर होगा अंदर में, कभी कभी झूठा संकेत हो जाता है। तो इसको कोक और सेंड से भरे हुए ड्रम से या सम से पास कराते हैं, उसी को टार ट्रैप बोलते हैं। यदि रियल में फायर होगा तो फिर गंद वहां से भी आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, आग जैसा जो गंध आता है गोबिस्टिन टाइप का जो आपको गंध आएगा वो नहीं आएगा टार ट्रैप से दी वाटर सील के पानी को आप गुजारते हैं तो। ठीक है, इतना मोटा मोटी हुआ। तो ये हो गया आपके फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टफिंग। एक आधा छूट भी गया तो पढ़ना लेना यार।